हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को कभी क्लेम ही नहीं करेंगे तो शायद ही आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई घरों में ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड होल्डर अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को कभी अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग डिस्क्लोज ही नहीं करते। इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर म्यूचुअल फंड होल्डर मर जाता है तो उनके फैमिली मेंबर्स को उनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, बिकॉज वो उन्हें ये सब डिस्क्लोज किए बिना ही मर चुके हैं। तो ऐसे डिविडेंड्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स हमेशा म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास ही रह जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी कि AMFI के अकॉर्डिंग अराउंड ₹2637.94 करोड़ के अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पड़े हुए हैं। अब इसमें से ₹1659.02 करोड़ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स के फॉर्म में है और बचा हुआ यानी कि ₹978.92 करोड़ अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस हैं। नाउ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका पैसा अनक्लेम्ड तब कहा जाता है जब म्यूचुअल फंड हाउस आपको यानी कि इन्वेस्टर को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू किसी भी तरीके से डिविडेंड और रिडेम्पशन रिलेटेड पेमेंट ना कर पा रहा हो। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम यानी कि ये अनक्लेम्ड मनी वाला इशू सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के केस में नहीं है, ये दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स के केस में भी होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ₹35,000 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट पेग्ड किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप वरीड हैं कि और आप जानना चाहते हैं कि आपके अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड यूनिट्स के साथ क्या होगा, देन प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। आप यहाँ पर यह भी लर्न कर पाएंगे कि अपने अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन और डिविडेंड को आप कैसे लोकेट और क्लेम कर सकते हैं और इस मनी को क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप हमेशा हमारे सभी अमेजिंग कंटेंट के साथ अपडेटेड रह सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में अनक्लेम्ड मनी क्या होता है। देखिए, सपोज करते हैं कि एक इन्वेस्टर किसी डिविडेंड या फिर रिडेम्पशन चेक को उसकी रेक्विजिट डेट से पहले इनकैश करने में फेल हो जाता है, तब उस म्यूचुअल फंड अमाउंट को इनवैलिड कैटेगराइज कर दिया जाता है। ये जो अमाउंट है इसे अनक्लेम्ड कैटेगराइज कर दिया जाएगा। नाउ आपका जो म्यूचुअल फंड में अमाउंट है वो कई रीजंस की वजह से अनक्लेम्ड रह सकता है। क्या है वो? आपका यानी कि इन्वेस्टर के एड्रेस में चेंज हो गया है, नेक्स्ट बैंक अकाउंट में या फिर म्यूचुअल फंड हाउस रिकॉर्ड्स में नेम का मिसमैच है, या फिर अगर चेक को विद इन टाइम बैंक के पास क्लियरिंग के लिए नहीं भेजा गया है। अब म्यूचुअल फंड हाउसेस डिविडेंड और रिडेम्पशन रिलेटेड पेमेंट्स को ऑनलाइन मोड्स के थ्रू देते हैं, जैसे कि RTGS एंड NEFT, लेकिन कभी कभी ये पेमेंट्स गो थ्रू नहीं होती हैं। इसका रीजन हो सकता है कि एक ओल्ड बैंक अकाउंट रहा हो जो कि अब इनएक्टिव हो गया हो बिकॉज ट्रांजैक्शन ही नहीं हुए हैं इस वजह से, या फिर कोई बैंक अकाउंट हो जो कि KYC कंप्लाइंट ना हो, या फिर आपने अपना बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया हो और म्यूचुअल फंड AMC को इसके बारे में अपडेट ही ना किया हो। दोस्तों, फेल्ड फंड ट्रांसफर के केस में AMC एक डिमांड ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर भेजती है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर। उस DD को आपको एनकैश करना पड़ेगा डेट ऑफ इशू ऑफ इंस्ट्रूमेंट से 90 डेज के अंदर। हाउएवर, अगर डिमांड ड्राफ्ट अनडिलीवर्ड रह जाता है इनकरेक्ट एड्रेस की वजह से, या फिर डिलीवर हुआ लेकिन इन्वेस्टर ने 90 डेज के अंदर उसे एनकैश ही नहीं किया, तो ये डिविडेंड या फिर रिडेम्पशन का अमाउंट अनक्लेम्ड रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिए, सपोज करिए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की डेथ हो गई और म्यूचुअल फंड हाउस को इस बारे में किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, यानी कि AMC को बेसिकली पता ही नहीं है कि इन्वेस्टर पास अवे हो गया है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा म्यूचुअल फंड फोलियो में और इसे अनक्लेम्ड के तौर पे कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, AMCs को म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर के डेथ के बारे में तभी पता चलेगा ना जब फैमिली मेंबर्स उन्हें अप्रोच करेंगे क्लेम करने के लिए। अदरवाइज अगर यूनिट होल्डर मर जाता है बिना अपने फैमिली मेंबर्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स को शेयर किए हुए, और अगर ये फंड ओपन एंडेड है तो ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हाउस में ही हमेशा परपेचुइटी तक रह जाएगी। ऐसे सिचुएशन में AMC को म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर के डेथ के बारे में नहीं पता होगा और उनके फैमिली मेंबर्स भी उनकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में अनअवेयर रहेंगे हमेशा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
वेल, सेबी की गाइडलाइंस के तहत मेनली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के लिए एक गाइडलाइंस है, दैट इज जो इन्वेस्टेड अमाउंट है म्यूचुअल फंड में उसको अनक्लेम्ड की तरह तब तक सेपरेट नहीं किया जाता जब तक म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर उस रिडेम्पशन या फिर उस डिविडेंड पे आउट को कलेक्ट ना कर पाए। हाउएवर, डिफॉल्ट रिडेम्पशन अवेलेबल होता है एफएमपीज के लिए, यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स के लिए, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स या फिर टारगेट म्यूचुअल फंड्स के लिए, और डिविडेंड पे आउट ऑप्शन अवेलेबल होता है अगर इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डिविडेंड पे आउट ऑप्शन चूज किया था तो। अब इसे आईडीसीडब्ल्यू यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन कहा जाता है। तो दोस्तों, आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वेल, इसका ऑब्वियस सोल्यूशन ये है कि आप अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को बता दें और उन्हें ये भी सिखा दें कि इस इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लेम किया जाता है। अदरवाइज एएमसीज ये मान बैठेंगे कि आप अभी भी जिंदा हैं और कैरी ऑन कर रहे हैं एज यूजुअल। आपकी फैमिली कभी भी उस पैसे को क्लेम नहीं कर पाएगी जो आपने इन्वेस्ट किया होगा। नाउ, अगर आपका म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट में है, यानी कि आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स को इस अकाउंट के बारे में पता है, तो वो म्यूचुअल फंड हाउस को अप्रोच कर सकते हैं और इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को क्लेम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आप अपना अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन या डिविडेंड को कैसे ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स, सेबी ने कुछ गाइडलाइंस पुट डाउन की हैं अनक्लेम्ड रिडेम्पशन और डिविडेंड पे आउट के लिए। सो एज पर दीज रूल्स, रिडेम्पशन चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो कि इन्वेस्टर को भेजा जाता है और जो वैलिडिटी पीरियड के बियॉन्ड तक अनपेड ही रह जाता है, उन्हें अनक्लेम कैटेगराइज कर दिया जाता है। सेबी ने एएमसीज के लिए एक चीज कंपलसरी कर दी है कि वो अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स की जो भी डिटेल्स हैं उसे अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करेंगे। म्यूचुअल फंड हाउसेस को लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर्स, आई मीन उन लोगों के जिनके म्यूचुअल फंड फोलियोज अनक्लेम्ड रह गए हैं, इस लिस्ट को अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करना ही होगा। एएमएफआई को भी अपनी वेबसाइट पर कंबाइंड लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करना होगा। ये लिस्ट अक्रॉस दी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के उन फोलियोज की लिस्ट होगी जिनके अनक्लेम्ड अमाउंट्स रह रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टर का नाम होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए और उस एएमसी का नाम होना चाहिए जहां पर ये अनक्लेम्ड अमाउंट पेड हुई है, यानी कि जिस एएमसी के पास अनक्लेम्ड अमाउंट है। आप अनक्लेम्ड अमाउंट को यानी कि डिविडेंड्स को और रिडेम्पशन को चेक कर सकते हैं सिंपली एएमसी को अपनी म्यूचुअल फंड डिटेल्स देकर के, जैसे कि पैन या फिर पीईकेआरएन, देन फोलियो नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल। दोस्तों, इन बताए गए क्रेडेंशियल्स में से किन्हीं दो को प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी अपने अनक्लेम्ड अमाउंट को देखने के लिए। नेक्स्ट, आप एएमसी की वेबसाइट पर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड रिडेम्पशन सेक्शन को भी विजिट कर सकते हैं और अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट को चेक कर सकते हैं। नाउ, सपोज करते हैं कि आप मिराय एसेट लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इसे सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। यहाँ आपको बस अपना नाम फिल करना है, म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर एंड पैन, फिर आपको चेक बॉक्स को टिक करना है और अपने अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड डिविडेंड को लोकेट करना है। सिमिलरली, आप अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड रिडेम्पशंस को लोकेट कर सकते हैं आईडीबीआई म्यूचुअल फंड से रेलेवेंट डिटेल्स को फिल करने के बाद। अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर याद नहीं है तो आप रजिस्ट्रार्स ऑफ कैम्स या फिर के फिनटेक की वेबसाइट को विजिट करिए, वहां से आप अनक्लेम्ड मनी स्टेटस चेक कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स इंसर्ट करिए जैसे कि पैन नंबर और ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स। फंड हाउसेस को आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अनक्लेम्ड अमाउंट के बारे में, साथ ही साथ उनकी करंट प्रिवेलिंग वैल्यू क्या है ये उन्हें सेपरेटली बताना पड़ेगा पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में या फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में जो वो इन्वेस्टर्स को सेंड करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड्स के अनक्लेम्ड रिडेम्पशन और डिविडेंड्स को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। वेल, किसी भी अनक्लेम्ड रिडेम्पशन या फिर डिविडेंड अमाउंट को क्लेम करने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी यूडीआरएस के लिए, यानी कि अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड रिडेम्पशन यूनिट्स के लिए एएमसी ब्रांच में, और फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं उनको कंप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, अनक्लेम्ड अमाउंट को क्लेम करने का फॉर्म एएमसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस क्लेम को प्रोसेस करने के लिए आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंडेटरीली सबमिट करनी ही होगी। इन्वेस्टर्स को अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में बैंक अकाउंट को अपडेट करना होगा अगर उन्होंने अब तक नहीं किया है तो। फिर रिक्वेस्ट प्रोसेस की जाएगी उस एनईवी पर जो एज ऑन डेट ऑफ रिसीविंग रिक्वेस्ट चल रही होगी।
पेमेंट T+3 डे पर कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको कुछ चीजें मिलेंगी जैसे कि ओरिजिनल अमाउंट पेबल, साथ ही आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा जो कि आपने अर्न किया होगा जब स्पेसिफिकली आपका अनक्लेम्ड अमाउंट डिप्लॉय हुआ होगा परमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि ओवरनाइट फंड्स में, लिक्विड फंड्स में और मनी मार्केट फंड्स ऑफ AMC में, और अंटिल 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। याद रखें कि इस प्लान में AMCs को परमिशन नहीं है कि वो कोई भी एग्जिट लोड चार्ज कर सके, और इन प्लान्स का टोटल एक्सपेंस रेशियो कैप्ड रहेगा एज पर TER ऑफ डायरेक्ट प्लान ऑफ सच स्कीम, या फिर 0.5% यानी कि 50 बेसिस पॉइंट, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा। इस डेट के बाद जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, सेबी रेगुलेशंस और सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये प्रोविजंस अमाउंट का नेचर भी स्पेसिफाई करते हैं और साथ ही साथ किस मैनर से इनका यूटिलाइजेशन हो रहा है ये भी बताते हैं। अगर आप आफ्टर 3 years के पीरियड के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट अर्न किया है उससे क्लेम करना चाहते हैं तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी कि IEPF अथॉरिटी को। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। याद रखिएगा कि जब आपका डिविडेंड या फिर रिडेम्पशन अमाउंट अनक्लेम्ड रह जाता है तो ये इन्वेस्ट हो जाता है रेलेवेंट म्यूचुअल फंड स्कीम के अनक्लेम्ड प्लान में। इस अनक्लेम्ड प्लान में आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स एलोकेट होती हैं और आप तक ये इंफॉर्मेशन SMS और ईमेल अलर्ट्स के थ्रू पहुंचा दी जाती है। हाउएवर, याद रखें कि जो बेस्ट तरीका है जिससे कि आपका म्यूचुअल फंड आपके लव्ड वंस तक पहुंच जाए वो है कि आप उन्हें पहले से ही अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्म कर दें। आप एक विल भी बना सकते हैं जिससे कि आपकी अनटुवर्ड डिमाइस के केस में आपके फैमिली मेंबर्स को पता होगा कि आपकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कितनी हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या म्यूचुअल फंड होल्डिंग है ये नहीं डिस्क्लोज करते हैं दोस्तों, तो आपकी वेल्थ पूरी वेस्ट हो जाएगी। So this was all about today's video. I really hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.